भैया का 14 खत्म होना तो 1 लगा देगा 14। फ्रेंड्स, तो आज का हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से, और आज है आयुष का बर्थडे। तो बर्थडे बॉय से मिलिए आप लोग, और इसको भी जरूर करिएगा कमेंट में। और तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। छोटू मेरा रो रहा है क्योंकि हम लोग आयुष के बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हैं, छोटू को नहीं दिए थे इसलिए। तो अभी हम लोग देते हैं आयुष को बर्थडे गिफ्ट। तो ये रहा आयुष का गिफ्ट जो आयुष खोलने वाला है। और ये रहा मार्कर, और ये रहा स्वीट्स, कुछ मीठा हो जाए। तो यहाँ पे छोटू को मना लिए, उसके बाद लेकर आए, और इस शर्त पे माना है कि उसे भी गिफ्ट चाहिए। तो देखते हैं, उसके लिए भी कुछ ले आएंगे। और यहाँ पे आयुष को वाइट बोर्ड की ज़रूरत थी, इसलिए हम लोग यही डिसाइड किया कि इसी गिफ्ट को लेंगे। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पर उल्टा दिख रहा है। हाँ तो कैमरा आयुष अब आप लोगों को बताएगा ये कैसा लगा, उनके काम की चीज़ है या बेकार चीज़ है। और यहाँ पायल के थ्रू लिखा गया है हैप्पी बर्थडे आयुष। चलो बता दे बेटा। अभी बात है, ऐसे मेरे को पता तो था ये गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ, डिमांडेड था तो हाँ आयुष के डिमांड पे हम लोग डिसाइड किए कि यही देना है करके। ठीक है बोल रहा है। एक्चुअली इसलिए चाहिए था ना, जस्ट लाइक कुछ मैथ्स इक्वेशन है, कुछ लिखना है, ड्राइंग करना है, तो उसके लिए मैं मांग लिया। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा ना। नहीं था लेकिन मिला हाँ। था, लेकिन थैंक यू अच्छा देने के लिए। चलो मिल गया ना। चल दिए हम लोग छठ पूजा देखने के लिए, आप लोग को भी दिखाऊंगी। और ये देखना ना हो, ये कुर्सी पर बैठो। फोटो तो सामने से तो हमारी चाची सास के घर के छत पे ये छठ पूजा मना रहे हैं। तो उनकी बस बहू ही सिंगल व्रत है, बाकी सब लोग हम लोग बस देखने के लिए आए हुए हैं, और सारे ही रिलेटिव्स ही हैं। कभी मौका मिलेगा तो एक एक करके सबसे मिलवाऊंगी आपको। कोई भी बाहर का नहीं था, क्योंकि छठ पूजा जो चैत का होता है नवरात्रि के समय पड़ता है, तो नवरात्रि में भी काफ़ी लोग बिजी रहते हैं, तो आ नहीं पाते हैं। छोटा भीम बनो। ये बोलते छोटा भीम बोलो। अब सूरज ढलने का समय हो रहा था, तो उसके कुछ देर पहले से ही पानी में आकर के खड़ी हो गई थी व्रती जो थी, और हाथों में चावल का आटा और हल्दी लगाते हैं, और फिर सिंदूर लगाते हैं, और इस तरह से वेट कर रहे थे सूर्यास्त का। फिर सूर्यास्त भी हो गया, फिर उसके बाद सूप लेकर के अर्घ दे रहे हैं। कुछ लोग 2 सूप एक साथ ही लेते हैं, कुछ लोग सिंगल सिंगल सूप को फेरा मारते हैं। तो कुछ कुछ नियम सबके अलग अलग होते हैं अपने अपने घरों के। और यहाँ पर जितने भी जेंट्स होते हैं ना घर के, या रिलेटिव्स जितने भी होते हैं, वही लोग अर्घ दे सकते हैं। हमारे यहाँ यही नियम है, मतलब लेडीज़ जल नहीं डालेंगी, वो सूप ले करके खड़ी रह सकती हैं। तो यहाँ मेरे भी दोनों बच्चे इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि इस तरह का अर्घ देने का मौका बहुत ही कम मिलता है। हम लोग छठ पूजा को बहुत ही बड़ा त्यौहार मानते हैं, और ये साल में 2 बार आता है। एक तो जो आपको कार्तिक में आता है, और एक ये चैत मास में आता है। तो यहाँ जितने भी थे सब कोई रिलेटिव्स थे हमारे, तो इसलिए एंजॉय कर रहे थे सब कोई। और फिर पूजा होने के बाद सब कोई प्रणाम वगैरह किए, और उसके बाद हम लोग फिर निकल आए वहाँ से, क्योंकि छठ पूजा हो गई थी। अब नेक्स्ट डे सुबह होता, तो सुबह हम लोग जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम सीधे आ गए हैं मंदिर में, क्योंकि मेरा रोज़ का जो नवरात्रि चल रहा है व्रत, उसका रूटीन भी है मेरा। तो मुझे 9 दिन सिंदूर लगाना होता है माता को, तो मैं वही करने आ गई थी। और यहाँ आज आयुष का बर्थडे था, तो उसके हाथों से कुछ फल भी चढ़वा दी मैं। रो रो के खोली हूँ, पता है रोटी और मंदिर से आने के बाद सीधे हम लोग घर की पूजा वूजा तो करके ही गई थी मंदिर। फिर उसके बाद आयुष का बर्थडे भी था, तो थोड़ा सा वो भी सेलिब्रेशन करना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें
इस दिन का साल भर इंतज़ार रहता है, साल भर से मतलब इंतज़ार रहता है। तो हम लोग यहाँ पर आयुष के साथ थोड़ा सा प्रैंक कर रहे थे, तो इसके पापा कैंडी लेके आए थे, तो बोले कि आज हम लोग केक नहीं लाएंगे बेटा, कैंडी से ही केक कटेगा। तो वो उसी पे उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि नहीं नहीं केक तो ज़रूर आया होगा। फिर जब वो देखा कि नहीं केक तो कट मतलब सबके सब इसी में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो उदास हो गया था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भैया. Happy birthday. जब बच्चे यहाँ पे कैंडी खा करके बाहर जाने लगे तो आयुष को कुछ हद तक यकीन भी होने लगा कि सिर्फ कैंडी केक ही कटा था क्या आज। केक के नाम पे कैंडी को ही बस खिला दिए हैं। और हम लोग तो प्रैंक ही कर रहे थे सबको ही, तो इसलिए हम लोग को तो मज़ा आ रहा था आयुष की इस तरह की हरकत देख के। पर वो यहाँ से बाहर निकलने के बाद ना केक ढूंढना शुरू कर दिया, केक रखे कहाँ है। कार में गया देखने के लिए, रूम में चारों तरफ देख रहा था, जबकि हम लोग केक इसी रूम में रखे थे सोफे के नीचे। और उसके बाहर जाते ही हम लोग फिर केक को टेबल पे सजाने का काम शुरू कर दिए। तो बहुत मज़ा आया आयुष के साथ प्रैंक करके, और हम लोग सबको एंजॉय किए। बस आयुष थोड़ा सा उदास हो गया था। फिर फाइनली जब उसको केक दिखा तो वो भी खुश हो गया। और डेकोरेशन हम लोग बिल्कुल नहीं किए थे, जो मेरा डेकोरेशन था उसे ही वैसे ही पड़ा था, तो उसी को थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिए पायल और सोनी, मतलब मेरी भतीजी लोग, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। पूरा दिन सुबह से छठ पूजा, फिर घर की पूजा, मंदिर जाना, तो इतना व्यस्तता हो गया था कि डेकोरेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। और किसी को बुला भी नहीं सकते थे क्योंकि लहसुन प्याज भी बनता नहीं है, तो किसी को नाश्ते में क्या देते, इसलिए सोचा घर में ऐसे ही छोटा मोटा सा ही कार्यक्रम कर लें। और आयुष खुश हो गया था, बस यही बड़ी बात थी हम लोग के लिए। बेचारे का मुंह तो उतर गया था थोड़ा देर के लिए सही। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hans. Happy birthday to you. और बर्थडे केक कट गया। उसके बाद बच्चों का थोड़ा सा प्लान हुआ कि डांस कर लें, तो थोड़ा सा कुछ अलग लगेगा मम्मी, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो आप लोग। और मैं केक तो खाई नहीं क्योंकि मेरा व्रत था, पर मैं उसमें से एक टुकड़ा रखवा ली हूँ अपने लिए, नवरात्रि के बाद ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि बेटे के बर्थडे का केक है तो उसे मैं तो मिस नहीं करूँगी, मैं ज़रूर खाऊँगी। और अपने बच्चों की खुशी में अगर हम खुश नहीं होंगे तो बाहर वाले तो आएंगे नहीं खुश होने, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बच्चों को खुश करने की। हाँ, जहाँ तक पॉसिबल होता है, जब पॉसिबल नहीं है तो फिर थोड़ा सा हमें इग्नोर करना पड़ता है कुछ कामों को। तो बस अभी जितना हो पा रहा है उतना कर दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे बस खुश रहें ये इम्पोर्टेंट है। और दोनों बच्चे ही खूब एंजॉय कर रहे थे, और सोनी और पायल भी डांस वांस किए थोड़ा सा। आज तो मम्मी भी इनके साथ थोड़ा सा डांस करी तो अच्छा लगा, और बच्चों की वजह से हम लोग को भी एक एंजॉयमेंट मिल गया। और हम लोग सोचे कि कभी कभी शाम में ऐसे डांस का कार्यक्रम रखा जाएगा ताकि बच्चे भी एंजॉय करें और हम लोग भी कर लें। जगह थोड़ा सा कम ज़रूर था और बच्चों के पैर में चोट भी लग जा रहा था कई बार, पर ओवरऑल अच्छा ही था। और इसी बीच में मेरा पारण भी बन रहा था क्योंकि मैं भी काफ़ी थक गई थी। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, और आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही एंजॉय करिए, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छठ पूजा के सुबह का ब्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करूँगी। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।